बोलिए जयवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिरवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। नत्वा जिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वज्ञ देवं हितदर्शिकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। देखें, जैन सिद्धांत प्रवेशिका का चौथा अध्याय चल रहा है, जिसमें प्रश्न नंबर 496 496 नंबर का प्रश्न खोल कर देखें। अपनी अपनी किताब अपने सामने रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पढ़ने में ज़्यादा समझ में आता है। और यदि किताब नहीं है तो ध्यान से सुने। काय किसे कहते हैं? काय किसे कहते हैं? त्रस स्थावर नामकरण के उदय से प्राप्त पुद्गल के प्रदेश को काय कहते हैं। त्रस स्थावर नामकरण के उदय से प्राप्त पुद्गल के प्रदेश को काय कहते हैं। किसे कहते हैं? त्रस और स्थावर नामकरण के उदय से प्राप्त पुद्गल के प्रदेश को काय कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, त्रस किसे कहते हैं? तो त्रस नामकरण के उदय से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय में जन्म लेने वाले जीव को त्रस कहते हैं। फिर से देखो, त्रस नामकरण के उदय से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय में जन्म लेने वाले जीव को त्रस कहते हैं। हम सब त्रस हैं क्योंकि हम पंचेंद्रिय हैं। स्थावर काय किसे कहते हैं? स्थावर नामकरण के उदय से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति में जन्म लेने वाले जीव को स्थावर कहते हैं। स्थावर नामकरण के उदय से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति में जन्म लेने वाले जीव को स्थावर कहते हैं। एक बार हम एक जगह शिविर लगाने गए थे, नाम नहीं बताएंगे। वहाँ पर 2 देवरानी जेठानी थे। वो हमसे पढ़ के जानने के बाद घर में हमने इसी प्रकार से उन्हें बता दिया त्रस स्थावर, लेकिन वो समझ नहीं पाई इस बात को। और घर जाने के बाद दोनों आपस में बात करती हैं। एक कहती है कि हम त्रस हैं, एक कहती है हम स्थावर हैं। दूसरे दिन दोनों हमारे पास आए और बोलने लगी, दीदी आप हमको ये बताओ कि हम त्रस हैं कि स्थावर हैं। आपने त्रस स्थावर की परिभाषा तो बता दी, लेकिन ये नहीं बताएं कि हम त्रस हैं कि स्थावर। हमने कहा आप ये बताओ कि आप कौन सी इंद्रिय हो? बोले पंचेंद्रिय। तो उनके पंचेंद्रिय जीव त्रस कहलाता है कि स्थावर? बोले त्रस। क्या बताओ आप क्या हो, त्रस हो कि स्थावर? बोले त्रस है। फिर उनके फिर स्थावर कैसे हुए? बोले दीदी हमको यही तो समझ नहीं थी, ये छोटी छोटी बातों का ज्ञान हमें नहीं है। आज हम आपसे पढ़कर ऐसा लग रहा है कि अब हम इस प्रकार से जब छोटी छोटी बातों को पढ़ेंगे तो हम बड़ी बड़ी बातों को भी आसानी से समझ सकेंगे। बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार से आप हमें पढ़ाते रहना और हम पढ़ते रहेंगे। तो देखो, आज के ज़माने में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें यही नहीं पता कि वो त्रस हैं कि स्थावर हैं, जलचर हैं कि थलचर हैं कि नभचर हैं। एक बार ऐसे ही हमने एक व्यक्ति से पूछे, भाई आप बताओ तो सही, आप जलचर हो कि थलचर हो कि नभचर हो? तो उन्होंने कह दिया, दीदी हम तो थलचर हैं। हमने कहा क्यों? बोले हम तो थल में चलते हैं इसलिए थलचर हैं। बहुत अच्छी बात है। अब आप ये बताओ कि मनुष्य के कितने भेद होते हैं? तो बोले मनुष्य के भेद तो हमें नहीं पता। अब हमने कहा जब आपको यही नहीं पता मनुष्य हो कि आप कौन से मनुष्य हो, जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, यही नहीं पता, तो फिर आपको हम क्या पढ़ाएं? बोले यही पढ़ाओ जो हमें नहीं पता। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। उस समय से फिर हमने लोगों को उनको ही उनकी बात बताना शुरू कर दिए। हमने कहा देखो भैया, ये जो जलचर, थलचर, नभचर हैं, ये पंचेंद्रिय त्रियंच के भेद हैं, मनुष्य के भेद नहीं हैं। किसके हैं? पंचेंद्रिय त्रियंच के भेद हैं, ये मनुष्य के नहीं हैं। तुम तो मनुष्य हो और मनुष्य भी आर्यखंड के हो, क्योंकि मनुष्य भी 2 प्रकार के होते हैं, आर्य और म्लेच्छ के भेद से। तुम म्लेच्छ नहीं हो, आर्य हो। क्यों आर्य हो? क्योंकि आर्य खंड में रहते हो, इसलिए आर्य मनुष्य हो। जो म्लेच्छ खंड में रहता है वो म्लेच्छ मनुष्य कहलाता है। तुम आर्य खंड में रहते हो इसलिए आर्य मनुष्य हो। इसलिए अब ये मत कहना कि हम थलचर हैं,
है ना। तो आप लोग सब क्या हो, मनुष्य हो। ये त्रियंच पंचेंद्रिय के भेद हैं, जलचर थलचर नवचर, ये हमारे भेद नहीं है। हमारे भेद तो दो हैं, आर्य और मिलेच्छ, और हम आर्य खंड में रहते हैं, इसलिए हम आर्य मनुष्य हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें जिनका ज्ञान हमें नहीं है ना, तब हमें लगता है कि इनकी सबकी जानकारी होना परम आवश्यक है। तो स्थावर कितने होते हैं, 5 होते हैं। स्थावर आप लोग नहीं हो। क्यों नहीं हो, क्योंकि आप पंचेंद्रिय हो, और पंचेंद्रिय किसका भेद है, त्रस का भेद है, स्थावर का नहीं है। स्थावर कौन से होते हैं 5, पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति। अब बादर किसे कहते हैं, तो बादर जो स्वयं दूसरों से रुकता है और दूसरों को रोकता है, उसे बादर कहते हैं। जो स्वयं दूसरों से रुकता है वह दूसरों को रोकता है, उसे बादर कहते हैं। सुना है कभी ये शब्द, जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने कभी जैन सिद्धांत प्रवेश का पढ़े होंगे, वो तो जानते हैं सूक्ष्म बादर के बारे में, लेकिन जिन्होंने पहला भाग भी नहीं पढ़ा, वो क्या जाने ये बादर क्या चीज़ है, सूक्ष्म क्या चीज़ है। इसलिए इन सब का अध्ययन करो। अभी घर में बैठे हो फ्री, 1 आध घंटा तो धर्म के लिए जरूर निकालो, है ना। तो जो स्वयं दूसरों से रुकता है या दूसरों को रोकता है, उसे बादर कहते हैं। सूक्ष्म किसे कहते हैं, जो स्वयं दूसरों से नहीं रुकता है और दूसरे पदार्थों को नहीं रोकता है, उसे सूक्ष्म कहते हैं। जो स्वयं दूसरों से नहीं रुकता है और ना दूसरे पदार्थों को रोकता है, उसे सूक्ष्म कहते हैं। वनस्पति के कितने भेद हैं, 2, प्रत्येक और साधारण। कितने भेद हैं, 2। किसके, वनस्पति के। कौन से 2 भेद हैं, प्रत्येक और साधारण। प्रत्येक वनस्पति किसे कहते हैं, जिस वनस्पति का स्वामी एक ही जीव होता है, उसे प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। जिस वनस्पति का स्वामी एक ही जीव होता है, उसे प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। साधारण वनस्पति किसे कहते हैं, जिन जीवों के आहार, आयु, श्वासोच्छ्वास और काय साधारण होते हैं, उन्हें साधारण वनस्पति कहते हैं। जैसे कंद मूल आदि। जिन जीवों के आहार, आयु, श्वासोच्छ्वास और काय साधारण यानी समान अथवा एक होते हैं, उन्हें साधारण वनस्पति कहते हैं। जैसे कंद मूल आदि। प्रत्येक वनस्पति के कितने भेद हैं, 2 हैं, सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक। सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक, 2 भेद हैं। सप्रतिष्ठित प्रत्येक किसे कहते हैं, जिस प्रत्येक वनस्पति के आश्रय अनेक साधारण वनस्पति शरीर होते हैं, उसे सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। जिस प्रत्येक वनस्पति के आश्रय अनेक साधारण वनस्पति शरीर होते हैं, उन्हें सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। अप्रतिष्ठित प्रत्येक किसे कहते हैं, जिस प्रत्येक वनस्पति के आश्रय कोई भी साधारण वनस्पति नहीं होता, उसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। अब साधारण वनस्पति सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति में ही होते हैं या और कहीं भी होते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु केवली भगवान आहारक शरीर देव नारकी, इन 8 के सिवाय सब संसारी जीवों के शरीर साधारण अथवा निगोद के आश्रय हैं। सुनो ध्यान से, क्या कह रहे हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु केवली भगवान आहारक शरीर देव नारकी, इन 8 के सिवाय सब संसारी जीवों के शरीर साधारण अथवा निगोद के आश्रय हैं। साधारण वनस्पति बोले तो निगोद के कितने भेद हैं, साधारण वनस्पति बोले तो निगोद 2 भेद हैं। कौन कौन से, या तो साधारण वनस्पति कहो या निगोद कहो, एक ही बात है। तो निगोद के कितने भेद हैं, 2 हैं, एक नित्य निगोद और एक इतर निगोद। नित्य निगोद और इतर निगोद। नित्य निगोद किसे कहते हैं, जिसने कभी भी निगोद के सिवाय दूसरी पर्याय नहीं पाई, उसे नित्य निगोद कहते हैं। जिसने कभी भी निगोद के सिवाय दूसरी पर्याय नहीं पाई, उसे नित्य निगोद कहते हैं। इतर निगोद किसे कहते हैं, जो निगोद से निकलकर दूसरी पर्याय पाकर फिर निगोद में उत्पन्न होता है, उसे इतर निगोद कहते हैं। जो निगोद से निकलकर दूसरी पर्याय पाकर फिर निगोद में उत्पन्न होता है, उसे इतर निगोद कहते हैं। और जिसने कभी भी निगोद के सिवाय दूसरी पर्याय नहीं पाई, उसे नित्य निगोद कहते हैं।
आगे समझ में नित्य और इतर में बादर और सूक्ष्म कौन कौन से जीव हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नित्य निगोद और इतर निगोद ये 6 बादर और सूक्ष्म दोनों प्रकार के होते हैं। शेष सब जीव बादर ही होते हैं, सूक्ष्म नहीं होते। देखो एक बार, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये 4 नित्य निगोद और इतर निगोद ये 6 बादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं, और शेष सभी जीव बादर ही होते हैं, सूक्ष्म नहीं होते। योग किसे कहते हैं? अब फट प्रकरण से हो रहा है, हम इसको बाद में पढ़ाएंगे, है ना। योग को, योग वेद ये सारे के सारे विषय जो है वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय।